केदारनाथ मंदिर है उसकी क्या मान्यता है, आइए इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आज जुड़ चुके हैं आचार्य विमल शुक्ला जी। हर हर महादेव आचार्य जी। हमें सबसे पहले ये बताइए, आप केदारनाथ जो मंदिर है उसकी क्या मान्यता है? केदारनाथ का मंदिर का थोड़ा मैं सूक्ष्म बताता हूँ। के का मतलब होता है जल, धार का मतलब होता है दलदल भूमि, नाथ का मतलब होता है स्वामी। दलदल भूमि के स्वामी कौन? खुद भोलेनाथ जी। तो जब सबसे पहले कौरवों पांडवों पे युद्ध छिड़ा था तो पांडव लोगों पे गोत्र हत्या लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों का संहार किया था। तो अपने पापों की मुक्ति के वास्ते वो यहाँ आए थे। तो यहाँ पे आकर के यहाँ से 50 किलोमीटर नीचे पड़ता है गुप्तकाशी नाम स्थान। तो जब वहाँ पे आए तो वहाँ पे भोलेनाथ ने क्या किया, अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया पांडवों को। आधा शंकर का रूप, आधा माँ का रूप। जब आधे रूप में दर्शन दिए तो वो खुश नहीं होते हैं, फिर वो यहाँ पे आते हैं। कौन? पांडव लोग। तो यहाँ पे भी भोलेनाथ ने उनको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देना नहीं चाहा। भैंसा का रूप धारण कर लिया, हजारों भैंसों का रूप धारण कर लिया। उन्हीं भैंसों में किसी भैंस में अपने आप समा जाते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर क्या थे? विद्वान तो थे। वो कहते हैं ये भैंसें यहाँ कहाँ से आ गई? यहाँ न तो कहीं आने का रास्ता है और नहीं कहीं जाने का रास्ता है। इससे जाहिर यही होता है कि भाई इन्हीं भैंसों में कोई भोलेनाथ जी समाये हुए। तो वो अपने भाई भीम को कहते हैं कि आप अपनी दोनों टांगों को फैलाओ। नकुल और सहदेव को कहते हैं कि आप अपनी दोनों टांगों को फैलाओ। अच्छा। भीम को। और नकुल और सहदेव को कहते हैं कि आप इन भैंसों को पाँव के नीचे से गुजारते जाओ। तो जिस भैंस में भोलेनाथ जी होंगे वो तो पाँव के नीचे से गुजरेगी नहीं। जैसे निकलना शुरू किया तो जिस भैंस में भोलेनाथ जी तो भागने लग जाते। जो ही भागने लग जाते तो भीम जी क्या कर लेते, उसकी पूँछ पकड़ लेते हैं। जब पूँछ पकड़ लेते हैं तो जो ये लिंग है यहाँ पे अंदर, ये स्वयंभू है, किसी का स्थापित किया हुआ लिंग नहीं है। उसकी विशेषता ये है कि उनमें तीनों रूप समाहित हैं। गणेश से भी उसी लिंग में विराजमान है, महाशक्ति भी उसी में है, खुद भोलेनाथ जी भी उसी में है। तो उसी लिंग के अंतर्गत वो माया रूपी भैंस क्या हो गया था? समा गया। अच्छा। जब भैंस समा जाते हैं तो भीम जी क्या हो जाते हैं? क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं हम उतने दूर से यहाँ आए, यहाँ आकर के बड़ी मुश्किल से हमको इस भैंसे के रूप में भी दर्शन दिया तो वो भी इस पत्थर के अंदर लोप हो गया। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी गदा से इस पत्थर को तोड़ूंगा, इसमें से भैंस को निकालूंगा और भैंसे से भोलेनाथ के दर्शन को प्राप्त करूंगा। उतने में उनकी माँ थी उनके साथ में, कौन? कुंती। वो कहती हैं बेटाओ तुम्हारे तो पहले से पाप किए हुए हैं और क्या जाने कि यहाँ पे भी तुमने ये पाप कर लिया है तो ये चोट लगा दी है। तो माँ क्या करती है? अपने से दूध निकालती है। अच्छा। दूध का मक्खन बनाती है। मक्खन बनाने के बाद में बोलते हैं उसका बन करती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में घी भी मिलाया जाता है। अभी ये कोरोना का काल है, अंदर जाने अलाउड नहीं। वैसे जब अंदर जाते तो वहाँ पर घी का महत्व है कि ओम पापो अहम पाप कर्माणाम पापात्मा पाप संभो त्राय माम पार्वती नाथो सर्व पापो हर। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, कि चाहे जानबूझकर या अनजाने में हमने जो भी पाप किए हैं उन सारे पापों का निवारण आप ही दूर कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे घी का बड़ा महत्व है। घी मलने के बाद में कहते हैं बेटा कि यहाँ पे ये जो मंदिर का निर्माण किया खुद पांडवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज का मंदिर नहीं है, द्वापर युग का मंदिर है, 5,500 वर्ष पुराना। मंदिर बनाने के बाद में फिर पांडवों को क्या होती है? विरक्ति होती है। सोचते हैं कि वापस आकर के क्या करना है हमने अपना राजपाट का। जो भाई बंद मामा पुप्पा चाचा ताऊ थे उनका तो हमने सबका श्रृंगार कर लिया, अब रखा क्या है? तो अस्तुत्तर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधराज। जो भारत का क्या कहलाता? मस्तक मुकुट। सामने जो हिमालय दिखाई दे रहे हैं वहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जा कर के चारों भाई पांडव क्या हो जाते हैं? जाते जाते बर्फ़ में समाहित होते जाते हैं। अच्छा। उसका भी आप कहेंगे पांचों क्यों नहीं गलते, उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप कि जैसे सबसे पहले अर्जुन जी समाहित हो जाते हैं। उन वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसको अभिमान था किस चीज़ का? अपने गांडियों पे। कोई नहीं है। अपने गांडियों पे अभिमान था कि मेरे से बढ़कर कोई भी धनुर्धारी नहीं है। बिल्कुल। फिर भीम जी समाहित हो जाते हैं, उनको अपनी ताकत पे अभिमान था कि मेरे से गदा में कोई भी योद्धा नहीं। नकुल और सहदेव को अपनी विद्या और ज्योतिष पे घमंड था। उसके बाद में उनकी पत्नी गलतियाँ तो 2 विशेषताएँ थी उनके ऊपर। नंबर पहले में तो 5 भाई की पत्नी थी, वो उनका ज़्यादा अर्जुन से था।
नंबर दूसरे में उनको अपने रूप पे जाता क्या था, घमंड था, इसलिए वो भी क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। कहते हैं उसके बाद केवल धर्मराज युधिष्ठिर बचते हैं, उसका एक अंगूठा गल जाता है। वो एक ही अंगूठा क्यों गलता है कि नरो वा कुंजरो वा अस्वस्थामा हतो हतो। नर मन होता है क्या, मनुष्य, कुंज मन होता हाथी, अस्वस्थामा हतो हतो। अस्वस्थामा नाम का मारा गया, चाहे हाथी नाम का हो या मनुष्य नाम का। तो मनुष्य नाम की जगह क्या कर लेते हैं, हाथी नाम की जगह श्री कृष्ण भगवान शंकर ध्वनि कर लेते हैं, वो वातावरण में लोप हो जाता है। अच्छा। कौन, कुंज नाम स्थान। तो वो नरी सुनाई देता है, मनुष्य ही सुनाई देता है, इस वजह से वो झूठ माना गया। अच्छा। फिर वो उसकी परीक्षा ली जाती है कि अभी भी इसमें धर्म बचा या नहीं। ऊपर से पुष्पक बयान में नारद जी आते हैं, कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, आपने आज तक हमेशा धर्म की रक्षा की है, इसलिए आपको इस नरक लोक में स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि आपको स्वर्लोक में स्थान दिया जाता है। वो कहते हैं उनके सामने एक कुत्ता प्रकट होता है, वो कुत्ता कैसा रहता है, उस पर कीड़े पड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं आपके स्वर्लोक में चले जाऊंगा और मेरे पास में ये बेचारा कुत्ता है, इसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है, तो मेरा धर्म ये कहलाता है कि मैं सबसे पहले इसकी रक्षा करूं, इसी में मेरे को क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति। तो कुत्ता कौन था, भगवान का रूप था, परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ था। तो अंत तो गत्वा कहते हैं सदेह, देह किसको बोलते हैं, शरीर, पूरे शरीर के साथ धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति को जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं जितने भी महापुरुष हैं सब ने यहीं पे तपस्या की, यहाँ तक कि विष्णु भगवान ने भी यहाँ पे तपस्या की। यहाँ ये ब्रह्म कमल उगता है, यहाँ पे आपने देखा होगा ना, वो सामने पड़ा हुआ है, ये ब्रह्म कमल एक बिल्कुल खड़ी टॉप की चोटियों में उगते हैं, सावन भादवे में उगते हैं। अच्छा। तो वही ब्रह्म कमल सबसे पहले विष्णु भगवान ने 1.25 लाख ब्रह्म कमल चढ़ाने का व्रत लिया था कि मैं भोलेनाथ को 1.25 लाख ब्रह्म कमल से पूजन अर्चन करूँ। तो यहाँ तक कि भोलेनाथ ने विष्णु की भी परीक्षा ली थी कि देखा कि भाई ये मेरी सही भाव से पूजा करता है या और भक्तों की तरह है। एक कमल को चुरा लिया था, किसके द्वारा, गणेश के वाहन द्वारा। गणेश का वाहन कौन है, चूहा। जब चूहे के द्वारा एक कमल को चुरा लेते हैं तो विष्णु भगवान ओम नमः शिवाय का मंत्र धारण करके एक एक कमल को चढ़ाते जाते हैं। तो चढ़ाते चढ़ाते वो जान जाते हैं भाई एक कमल क्या हो गया, कम हो गया। वो कहते हैं उड़ता हूँ तो वैसे मेरी तपस्या भंग है, और नहीं भी उड़ता हूँ तो वैसे मेरी तपस्या भंग है। तो वो कहते हैं भोलेनाथ आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरे पास में जो शरीर का सबसे कीमती अंग है मैं अपना अंग क्या कर लेता हूँ, आपको अर्पण कर लेता हूँ। तो अपना नेत्र रूपी कमल को निकाल करके भोलेनाथ को अर्पण कर लेते हैं। ये महिमन में प्रमाण भी है इसका कि हरिस्ते साहस्तम कमल बलिमादाय पदयो यदेर्को नहीं तस्मिन् निजम उदाहरण नेत्र कमलम गतोर्वक्तुर्देका परिणतमसु चक्र बपुसाम त्रयाणाम रक्षा ये पुरहर जागृत जगता। उसके बदले में विष्णु भगवान ने आँख चढ़ाने के बदले में जब भोलेनाथ जी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि आप मनचाहा वरदान मांग सकते हैं, तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, 3 वरदान मांगते हैं कि त्रयाणाम रक्षा ये पुरहर जागृत जगताम, कि जो तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उसी ब्रह्म कमल चढ़ाने से उनको प्राप्त हुआ। नंबर दूसरा वरदान ये मांगा था कि भाई जैसे बद्रीनाथ धाम है तो वो माँ पार्वती का क्या था, सबसे प्रिय स्थान था घूमने का, वो दान में दिया गया स्थान है, वो आज विष्णु के नाम से बद्रीनाथ धाम जाना जाता है। तीसरा वरदान ये मांगा था कि जो इस ब्रह्म कमल को यहाँ पे चढ़ाएगा उसके मन में जो कोई कामना होगी वो पूर्ण होगी, मरते समय मोक्ष की प्राप्त होगी। तो ये है यहाँ का सूक्ष्म वृत्तांत। धन्यवाद पंडित जी। ये है, ठीक है।